ब्रेक के बाद यूपी बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में बात होगी यूपी की कुछ चुनिंदा खबरों पर, जहां जौनपुर में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ शाहगंज ने सेवानिवृत्त शिक्षकों का किया सम्मान। साथ ही बात झांसी की होगी। झांसी में भाजपा के पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ला ने खोल दी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ईलू की पोल। और उन्नाव में पेपर मिल रोड स्थित सर्वधर्म डेरा बंदा नवाज में उर्स मुबारक एवं शाही भंडारे की झलकियां भी दिखाएंगे। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। जौनपुर जिला के अंतर्गत बीआरसी शाहगंज पर आयोजित कार्यक्रम में सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मान समारोह के अंतर्गत सेवानिवृत्त शिक्षक कृष्ण मुरारी मौर्य, गुलाब चंद्र यादव, लालचंद यादव, जयसिंह यादव और श्रीराम विश्वकर्मा जी का सम्मान किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में खंड शिक्षा अधिकारी शाहगंज अमरदीप जायसवाल, विशिष्ट अतिथि जिला संयोजक राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जौनपुर सत्येंद्र सिंह राणा रहे। सेवानिवृत्त शिक्षकों के सम्मान में मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं शैक्षिक महासंघ के समस्त पदाधिकारियों द्वारा समस्त सम्मानित शिक्षकों को अंग वस्त्र, भगवान श्री रामलला की स्मृति चिन्ह, श्री रामचरितमानस, तुलसी माला एवं मिष्ठान उपहार स्वरूप देकर एवं माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। लोगों ने राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने आयोजित किया था, जिसमें जो हमारे रिटायर्ड शिक्षक हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, उनका सम्मान किया गया और उनकी निर्बाधित सेवा और उनके अच्छे कार्यों के लिए उनको सम्मानित किया गया। उनको पुरस्कार और सारी चीज़ें दी गई। इसमें हमारे खंड शिक्षा अधिकारी भी रहे, हमारे जिले के पदाधिकारी सत्येंद्र सिंह भी रहे, उपस्थित रहे और कार्यक्रम के सम्मान में ये किया गया था कि उनको सम्मानित किया जाए और सकुशल विदाई किया जाए अपने विभाग से। इस कार्यक्रम सफलता श्रेय किसको देना चाहेंगे? इस कार्यक्रम से होता हमारे राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पदाधिकारियों को दीजिए, उसके ब्लॉक अध्यक्ष, महामंत्री और जिले के पदाधिकारी सब लोगों ने मिल करके कार्यक्रम आयोजित किया। क्या नाम आपका? डॉक्टर अभिषेक सिंह, जिला सह संयोजक राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जौनपुर। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। झांसी में भारतीय जनता पार्टी में जिलाध्यक्ष झांसी महानगर हेमंत परिहार की उपस्थिति में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के मुख्य वक्ता पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ला रहे, जिन्होंने पत्रकारों के साथ विभिन्न प्रकार के घोटालेबाजों एवं गठबंधन के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा, ईडी गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री मोदी पर चाहे जितने भी हमले कर ले, प्रधानमंत्री मोदी रुकने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए देश की 140 करोड़ जनता उनका परिवार है और मोदी अपने परिवार को भ्रष्टाचारियों से बचने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी महारैली के लिए कहती है कि ये किसी व्यक्ति के समर्थन में नहीं बल्कि पूरे गठबंधन की रैली है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो इलू कर रही है, लेकिन पंजाब में हम आपके हैं कौन हो रहा है। देखिए, रामलीला मैदान में तमाम ठगों की इकट्ठी एक रैली हुई। इसी रामलीला मैदान में एक समय तथा कथित साबुन से धुले हुए साफ सुथरे निर्मल मन वाले एक कॉलोनी में पैदा हुए थे, जिनका नाम है केजरीवाल। उन केजरीवाल ने इन सब के भ्रष्टाचारियों के नाम गिनाए थे और कहा था इन सब के खिलाफ हमारा युद्ध है। वही सारे के सारे केजरीवाल को बचाने पहुंच गए और वो सब हाथ मिलाए खड़े हैं। ये क्या कह रहा होगा रामलीला मैदान। और मुझे लग रहा है कि अन्ना को तो शायद रात में नींद नहीं आई होगी, ये परिणाम क्या हुआ, हमारे शिष्य ने ये क्या कर दिया, और उन्हें बयान भी दे दिया है। तो ये दुनिया को बताना चाहता हूँ, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि दुनिया समझ ले कि ये रंगे हुए सियार हैं और ये सब भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं। ये गठबंधन नहीं है, ये ठगों का बंधन है, ठगों का मेल है। सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। किसकी जमानत, कोई जमानत पर है तो कोई सजा में है, पैरोल पर है। ये सब वास्तव में पैरोल पे ही है। नहीं, मैंने नहीं कहा। नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने ये नहीं कहा कि अकेला विकास का मुद्दा है। केवल विकास का मुद्दा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए इस देश का सर्वोच्च स्थान दुनिया में बने, ये प्रमुख मुद्दा है। और सीधा अगर कहना हो तो इस देश को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए जो भी करना होगा वो करेंगे। सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ कि इस समय जो देश के एक जाने माने साइंटिस्ट है सोनम वांगचुक जी,
लेह लद्दाख में वो इतने दिनों से बैठे हैं। एक ही चीज़ है, पूरे जो भारतवर्ष का पर्यावरण है उसके लिए वो है, महिलाएं क्रोनिक अनशन पर बैठी हैं। आप लोगों ने उनसे वादा किया था कि हम शेड्यूल उनको डालेंगे। अब वो वादे के लिए वो लोग आपको याद दिला रहे हैं। अब आपके इस लोकसभा चुनाव में आने वाले वादों पे लोग बाकी देश कैसे इसलिए विश्वास करेगा कि हमने जितने वादे अब तक किए थे उसमें से 90% वादे हमने पूरे कर दिए हैं। 100% रिजल्ट आ जाएगा, ये तो कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमने 90% कर दिए। इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा? लेकिन इतने लोग जो वहाँ भूख हड़ताल पे लगातार बैठे हैं, उसके बाद इतनी लंबी पूरा विश्व देख रहा है इस बात को। देखिए, पूरे विश्व ने देखा कि पेड़ पकड़ के लोग खड़े थे, बांध नहीं बनने दे रहे थे, ये भी देखा था लोगों ने। उनसे जो बात हुई है वो ये कि इस चुनाव, देखिए अभी तो कुछ हो ही नहीं सकता, जितना होगा तो चुनाव के बाद ही होगा। ये भी तो पिछले चुनाव के ही वादे थे। मैंने फिर कहा, आप मेरी बात सुनिए। आप इस बात से सहमत होंगे, पूरा देश इस बात से सहमत है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ऐसे मुद्दे पूरे कर दिए हैं जिनकी कल्पना ये देश नहीं करता था कि कभी पूरे हों। इसका मुद्दा ये भी है कि लद्दाख के जिन गाँव पहले वहाँ के लोग जाया करते थे, अब चीन वहाँ नहीं घुसने देता उन गाँवों में। ये मुद्दा भी है उनका, कि विदेश नीति का मुद्दा है। तीसरी बार आने दो, अगर चीन को सबक न सिखा दिया जाए तो आप देख लीजिए। मंत्री, एक स्थानीय मुद्दा है, एक स्थानीय मुद्दा है, आप देख लीजिएगा, एक स्थानीय मुद्दा है। आप लोगों को नहीं मालूम होगा, हमने ऐसे ऐसे अस्त्र बना दिए हैं कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, और वहां से गिरेगा तो पूरा पहाड़ टूट करके पूरा तबाह कर देगा, ऐसे ऐसे। और उसका नाम है काली 5 काली 10। आपने ईडीसीआई आईटी का रेड किया, उनकी रेड यहाँ भी कुछ लोगों की पड़ी थी, यहाँ भी कुछ लोगों की पड़ी थी साल 1.5 साल पहले। तब भी हुआ था कि भ्रष्टाचार नहीं है, ब्लैक मनी रखते हैं, ये रखते हैं। देखो, एक बात बताएं, करने वाले सारे लोग वही हैं जिनको इतने वर्षों से संस्कार जिस तरह के दिए गए, ये संस्कार एक दिन में नहीं बदलते, संस्कार धीरे धीरे बदलेंगे। आप ये देखिएगा, मैंने पहले कहा कि इंस्टीट्यूशनल भ्रष्टाचार को सत्ता के द्वारा समाप्त किया जा सकता था, वो समाप्त हुआ है, लेकिन अभी व्यक्तिगत भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो संस्कारों के माध्यम से समाप्त होगा, धीरे धीरे समाप्त होगा, लेकिन समाप्त होगा क्योंकि हमारी दिशा सही है। एक स्थानीय मुद्दा है, नल का मुद्दा है। कई जगह नल की पाइपलाइन डली नहीं हुई है और उसका भी बिल आ रहा है। इस मुद्दे को लेके स्थानीय जो प्रतिनिधि है वो क्या करते हैं? देखिए, ऐसा है कि पानी तो कहीं से पी रहे हो, इसलिए नियम ये है जल संस्थान का, जैसे मेरे ऊपर ही मैं एक बूंद पानी नहीं लेता हूँ सरकार से, लेकिन 97,000 रुपये का बिल है मेरा खुद का। अब जब मैंने ये पूछा कि मैं तो भैया वही नहीं लिया हूँ, कनेक्शन नहीं लिया हूँ, बोले पानी तो पीते। और चालान कितने के आपके? 97 मैंने बताया। चालान नहीं, एक ही हमारा तो वही आया, केवल नोटिस आया, 97,000। चालान जो गाड़ियों के हो रहा है, चालान भी हमारे 8-10 हो गए, 20-25,000। मतलब झांसी का हर व्यक्ति कर्जदार है, इसके ऊपर कोई नहीं, 25,000 रुपए तो है ही हमारे ऊपर। कर्जदार तो है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को फटकार लगाई है, उसके मुद्दे पे आप क्या कहना चाहते हैं? उस संबंध में आपको पूछना भी उचित है। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। झांसी के शिवाजी नगर स्थित श्री मनसापूर्ण शिव मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में प्रवचन करते हुए रावतपुरा सरकार धाम से आए कथा व्यास सीता शरण दुबे ने आज श्रीमद् भागवत कथा के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा, मनुष्य को यदि भवसागर से पार होना है और मुक्ति पाना है तो उसे श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानव जीवन में श्रीमद् भागवत कथा का उतना ही महत्व है जितना अन्य चीजों का। कथा व्यास ने कथा का महत्व बताते हुए महाभारत के कई प्रसंगों को भी सुनाया। उन्होंने कौरव पांडवों के युद्ध का विस्तार से वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा वास्तविकता में सत्य की कथा है और इससे मानव जीवन के सत्य की प्रामाणिकता भी होती है। इस दौरान कथा में मुख्य परीक्षक लतीश कन्हैया कुशवाहा सहित तमाम श्रद्धालुगण मौजूद रहे। अंत में क्षेत्रीय पार्षद सुंदरलाल कुशवाहा ने सभी का आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत।
पेपर मिल रोड स्थित सर्वधर्म डेरा बंदा नवाज में उर्स मुबारक एवं शाही भंडारे का आयोजन हुआ। डेरा प्रमुख DBN महाराज बड़े सरकार की सरपरस्ती में शाही चादर एवं शाही भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे गायकों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। आयोजित होने वाले सालाना उर्स का काफी महत्व है। यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं। सभी मिलजुल कर देश दुनिया की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ आए हुए श्रद्धालु मन्नत पूरी होने पर परिवार सहित चादर चढ़ाते हैं, जो कि एकता एवं भाईचारे का प्रतीक है। ये कार्यक्रम याद मौला अली के नाम से है और ये लगभग 300 साल से होता आ रहा है। और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसके अंदर गीता भागवत का पाठ और सुखमनी साहिब का पाठ, बाइबल का पाठ और कुरान का पाठ, उसके बाद शाही चादर दरबार में पेश की जाती है, जो एक बहुत महान संत हुए जिन्हें गीता भागवत से लेकर रामायण, कुरान, बाइबल का ज्ञान था। उनके चरणों में मैंने 40 साल सेवा की है। और वैष्णो भंडारा रहता है यहाँ की। और यहाँ एक ऐसी खूबसूरत जगह है कि अंदर ही दरगाह है, मस्जिद है और अंदर ही मंदिर बना हुआ है। और ये 300 साल से होता आ रहा है। और इसके अंदर जो है हमें उनसे जो शिक्षा मिली है, उस शिक्षा को आज भी हम पालन में ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। पूरा पालन तो नहीं हो पा रहा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। उनका यह है कि जो हमारे पास आता है वो एक भगवान का रूप होता है। और जो यहाँ के खादिम है, जो यहाँ की सेवा कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो उन्हें भगवान के रूप में देखें। तो यही मेरी कोशिश रहती है। और मेन ये 36वीं पुश्त मौला अली, यानी जो मोहम्मद साहब के भाई भी होते हैं और मोहम्मद साहब के दामाद भी होते हैं, उनकी 36वीं पुश्त में ये संत लेटे हुए हैं। और ये लगभग 45 साल इन्होंने सेवा की है। फिर इनके पिताजी ने, फिर उनके पिताजी ने, ये 300 साल से सेवा चलती आई। और 1996 से मेरे हाथ में है सेवा। और मैं तो उस तरह की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश यही रहती है कि उन जैसी सेवा मैं कर सकूं। तो याद मौला अली के नाम से ये प्रोग्राम होता है। और इसके अंदर उनका सबसे अच्छा जो मुझे मुखड़ा लगता है वो ये है कि जब ज़ात सिफात से हो निर्मल, जब साधु सुन में ध्यान धरे, सुमरन सुमरन सिमरन से परे नारायण हरे नारायण हरे। संत जब तक नहीं बन पाएगा, जब तक वो मतलब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से दूर नहीं हो जाएगा। जहाँ वो इससे दूर हुआ तो फिर वो संत कहलाता है। तो भगवान शंकर जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी तक सब पूजनीय हैं और उनका हमें आदर करना चाहिए। तो जितने भी हमारी शिक्षा है, हमारे जितने भी श्रद्धालु हैं और जो बच्चे हैं वो आते हैं, तो हम उनको यही ज्ञान देते हैं कि कोई भी स्थान आए, आप अपना शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। विकासखंड औरास में जनपद की प्रथम स्मार्ट क्लास का उद्घाटन करने आए जिलाधिकारी उन्नाव, SDM हसनगंज, BSA उन्नाव, BDO औरास और BEO का काफिला उच्च प्राथमिक विद्यालय रामपुर गढ़ौवा जैसे ही पहुंचा, सभी बच्चों सहित विद्यालय परिवार एवं अभिभावकों ने जोरदार स्वागत किया। जिलाधिकारी के आगमन पर स्कूल चलो अभियान के तहत बच्चों ने गेट पर ही DM उन्नाव, BSA, SDM सहित सभी अधिकारियों को तिलक लगाकर पुष्पगुच्छ भेंट किए। तत्पश्चात जिलाधिकारी गौरांग राठी के साथ सभी अधिकारियों ने मां सरस्वती का पूजन एवं दीप प्रज्वलन किया। जिलाधिकारी ने स्मार्ट क्लास उद्घाटन कर बच्चों से पाठ्यक्रम संबंधी प्रश्न एवं बच्चों के भविष्य के सपने को लेकर बातचीत की। सभी प्रश्नों का सही उत्तर, उत्तम गुणवत्ता और सुंदर एवं आकर्षक भौतिक परिवेश की जिलाधिकारी ने बहुत प्रशंसा की। शिक्षक प्रदीप वर्मा एवं संजीव संखवार में सभी को स्मृति चिन्ह भेंट किया। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।